हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की एंड फिन निफ्टी की। तो आज आज की एक्सपायरी आपकी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच में हुई है। आज बड़ा वॉलेटाइल सेशन था और ओवरऑल मार्केट अपने डे लो पे ही बंद हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा स्टार्टिंग के अंदर एक वॉलेटिलिटी थी अच्छी खासी, और उसके बाद फिर अगेन अपने लोअर एंड में ये बंद हुआ है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। तो अब इस बारे में बात करेंगे। अब इसको मार्केट को आपको इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में किस तरीके से अप्रोच करना है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि टाइमली मैनर पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अब अगर बात करें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की कि अब किस तरीके से अप्रोच करना है इसको, तो देखिए आज भी है ना, पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलती ही रही थी कि इंडिया की तरफ से ये हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा है, और ये आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रह सकता है। राइट। तो अब इस चीज को है ना आपको इस तरीके से करना है कि अब देखिए कल है आपका इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे का दिन, और उसके बाद आपका 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे को। तो अब कौन से दिन क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। अब ये आपको न्यूज कुछ भी एक्शन होने के बाद ही आपको न्यूज मिलेगी। प्रायर आप कोई चीज जज कर नहीं पाओगे कि कब ये चीज होने वाली है। राइट। तो हमारा इस समय अप्रोच ये रहनी चाहिए कि पोजीशन, जैसे मैंने कल भी कहा था, क्वांटिटी हमको हमारे जो पोजीशन की है, पोजीशन साइज जो है आपकी, उसको मैनेज करके चलना है, क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप हैज कर सकते हो तो ठीक ठाक हैज हैज करके चलो, और जिनके बस की नहीं है, पोजीशन कम रखो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर ओवरनाइट पोजीशन मत रखो। राइट। क्योंकि कब क्या हो जाएगा आपको पता नहीं, और होगा जरूर, ये तो है कि कुछ ना कुछ होगा और कुछ बड़ा होगा। तो उस हिसाब से पोजीशंस थोड़ी उस हिसाब से आप उसी तरीके से लेके चलना, क्वांटिटी कम करके चलना। राइट। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की निफ्टी के अंदर कल के लिए क्या क्या आता है, तो अब देखो आप है ना, दो कल का दिन भी और आज का दिन भी एक चीज नोट करोगे कि इतने दिन से जो मार्केट आपका अच्छा खासा इतना बुलिश मूवमेंट जो इसने दिया है, आप यहाँ भी देखो, मगर निफ्टी के अंदर हम यहाँ से देखते हैं आपके अराउंड 21,800 से इसने एक बहुत तगड़ा मूव दिया था ऊपर की तरफ, जो कि आपका 24,300 था। तो ये आपका कितने पॉइंट का मूव हो गया, आपके लगभग 2500 पॉइंट का ये मूव हो गया है यहाँ पे। राइट। तो ये जो 2500 पॉइंट का मूव था, ये काफी अच्छा मूव और काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ आया था। अब क्या हो रहा है ना, अब ये भी देखो, अगर आप ये वाला मार्केट भी देखते हो, ट्यूसडे का मार्केट भी देखते हो, कि निफ्टी बैंक निफ्टी आपके ऊपर तो जाते हैं। राइट। मिड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द डे आपको एक ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है, और फिर पर जो एंड ऑफ द डे होता है आपको नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल रही है। राइट। सेम चीज अगर आप यहाँ देखोगे, आपको गैप अप ओपनिंग मिली कल, और उसके बाद मार्केट अपने नीचे बंद हुआ। आज भी अगर आप देखोगे कि मार्केट ओपन होने के बाद, अगर मैं यहाँ पे आपको सीपीआर के थ्रू इसको समझाऊं, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो, मार्केट ओपन होने के बाद ये एक बार ऊपर गया, राइट, डे हाई बनाया, और उसके बाद वापस अपने जो दिन का लो था उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी निफ्टी ने। अगर ये सेम चीज हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा कि टूवर्ड्स द डे एंड ये हमेशा अभी पिछले 3 दिनों से जो अपना दिन का लो है उसी के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है। राइट। जैसे निफ्टी में कल हुआ था गैप अप ओपनिंग, बैंक निफ्टी में भी हुई थी, और अपने लोअर लोअर एंड की तरफ इसने क्लोजिंग दी। आज भी आप देखो स्टार्टिंग के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी इसके अंदर, उसके बाद इसने आज की क्लोजिंग भी आपको टूवर्ड्स द एंड आपको क्लोजिंग इसने डे के लो प्राइस पे दी है। अब ये चीज ये बता रहा है कि अब शायद तक वो जो स्ट्रांग ऊपर की तरफ मूवमेंट था वो कुछ दिनों के लिए पॉज ले सकता है, और आपको एक करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आता दिख सकता है। करेक्शन या उसका पुल बैक बोल लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आता हुआ दिख सकता है आपको। तो आपको उसको, अब मैं आपको उसके लिए आपको एक लेवल्स बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो सबसे पहला आपका लेवल निकल के आता है वो आता है आपका 24,200। अगर 24,200 अगर आपका मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो आपको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 24,100 से 120 के बीच का। एंड अगर ये वाला लेवल भी आपका ब्रीच होता है, देन आपको 24,000 से लेके 24,050 का लेवल आपको एक सपोर्ट देगा। राइट। तो मुझे ये उम्मीद है कि कल या फिर नेक्स्ट वीक प्रोबेबली आपको 24,000 का लेवल तो आसानी से दिख सकता है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर आपको अगेन 100-150 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव निफ्टी में भी दिख सकता है, 23,900 950 तक का। राइट। तो नीचे की तरफ आपके पास लेवल क्या क्या आ रहे हैं कि अगर आपका 24,200 का लेवल ब्रेक होता है, देन 24,100, और ये वाला लेवल ब्रेक होता है देन 24,050 का है, 24,050 24,000 ये लेवल आपका नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें,
तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ, अगर अभी हम पहले फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नीचे के लोअर लेवल्स की बात करेंगे, तो अगर बैंक निफ्टी में अगर आज का लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का, जो कि आपका अराउंड था 55,070 का था, अगर ये आज का लो बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर एक मूव मिल सकता है 54,700 तक का। ये वाला ब्रेक होने पे आपको एक मूव मिल सकता है, उसके बाद जो आपका नीचे की तरफ मूव है वो मिल सकता है 54,400 का, राइट। तो नीचे की तरफ फिलहाल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 54,700 एंड 54,400 का। ऊपर की तरफ बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे आपको इसका 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, तो बैंक निफ्टी में अगर कल 55,400 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपको पहला मूव मिल सकता है 55,550 का, और ये वाला ब्रेक होने पे आपको एक मूव मिल सकता है 55,770 से लेके 55,800 का, राइट। तो बैंक निफ्टी में हमने नीचे के लेवल्स डिसाइड चेक कर लिए हैं, ऊपर के लेवल देख लिए। हम निफ्टी में भी अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें, तो निफ्टी में एक बार हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के ट्राई करते हैं कि ट्रेंड लाइन जैसा कुछ यहाँ पे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, राइट। नहीं, रहने दो, ये ट्रेंड लाइन में इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको जज करते हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे, अब ऊपर की तरफ जो एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिलेगा आपको 24,270 का, राइट। अगर 24,270 आपका ब्रेक होता है ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर, तो आपको पहला मूव मिल सकता है 24,320 तक, और ये वाला मूव ये अगर 24,320 ब्रेक होता है, फिर आपको 24,360 तक का मूव ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर दिख सकता है, राइट। तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था कि ऊपर की तरफ लेवल बता दिए मैंने, नीचे की तरफ लेवल बता दिए कि आने वाले दिनों के लिए आपको क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, राइट, अब गोल्ड में भी आप देखो, गोल्ड में भी एक करेक्शन फेज चालू हो चुका है, राइट। और अब ये फेज आपका कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि गोल्ड में भी जैसे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की है, गोल्ड में भी आपको काफी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला। अब यहाँ देखो, बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला है। तो अब एक छोटा सा आपको पुल बैक या करेक्शन गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या निकल के आते हैं आपके पास, तो आपका जो पहला सपोर्ट है गोल्ड का, वो आपको निकल के आ रहा है ये वाला, आपका 3,260 का जो लेवल है गोल्ड के अंदर, वो एक पहला सपोर्ट बनेगा आपका, राइट। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो फिर आपको एक नीचे अच्छा करेक्शन फेज गोल्ड के अंदर आपको मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, ऊपर की तरफ जो इसका आज का फिलहाल का हाई है, वो है आपका 3,367 का, राइट। अगर ये वाला आपका ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होने पे आप, एक सेकेंड, ये वाला ब्रेक होने पे आपको एक ऊपर की तरफ पहला मूव मिल सकता है यहाँ तक, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, 3,440 तक। और ये अगर ब्रेक होता है फिर आपको जो अगेन इसका ऑल टाइम हाई था 3,500, वो लेवल मिल सकता है, राइट। पर उम्मीद ये कि अभी एक दो दिन क्या है कि गोल्ड इसी ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करे, यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना बेस बनाए, राइट। जो आपके लेवल है 3,260 से लेके 3,367 का, तो यहाँ ये 100 पॉइंट के अंदर एक छोटी सी रेंज बनाएगा, और उसके बाद फिर जहाँ का मोमेंटम देना है वहाँ का मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो ये आपका प्लान स्ट्रेटेजी रहेगी, आपको गोल्ड को किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर ऊपर की तरफ आपका लेवल टूटता है 3,366 का, तो बाय कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आपका 3,260 का लेवल ब्रेक होता है तो सेल किया जा सकता है, राइट। एक स्टॉक अपडेट में दे देता हूँ आपको इंडिगो की। जैसे इंडिगो में मैंने बताया था कि अगर ये वाली रेंज के ऊपर आपको आर्ली हाफ 1 घंटे के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे अगर आपको टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिखता है तो बाय किया जा सकता है, जो कि लेवल आपका अराउंड 5,250 का आ रहा था। अब क्या हुआ है ना कि अब क्योंकि निफ्टी के अंदर भी ओवरऑल आपको करेक्शन आने वाले दिनों में मिल सकता है, तो फिलहाल के लिए आपका स्टॉप लॉस, अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई भी होगी, तो वो स्टॉप लॉस 5,450 के नीचे रख सकता है। अगर 5,450 के नीचे अगर इंडिगो, जो इसकी, क्योंकि देखिए ये इसकी जो कल का जो पहला ट्रेडिंग आवर था, उसका जो इसकी रेंज बनी थी, उसी के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगवा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल उसी 1 घंटे की रेंज के अंदर इंडिगो आपका कल भी पूरे दिन ट्रेड किया और आज भी पूरे दिन इसने ट्रेड किया है। तो कल के जो पहले 1 घंटे का जो आपका लो है, उसके नीचे आप 10-15 पॉइंट नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 20 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपको 5,450 का लेवल ब्रेक होता है, हाफ एन आवर की या फिर आर्ली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको इन लेवल्स के नीचे 450 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग दिखती है, तो यहाँ पे पोजीशन बुक की जा सकती है इंडिगो के अंदर।
तो ये हमारा एनालिसिस था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का एंड इंडिगो की अपडेट दे दी है मैंने किस तरीके से पोजीशन आपको मैनेज करनी है। देन अगेन ओवरऑल वापस एक चीज रिपीट करूंगा, जियो पॉलिटिकल अभी सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं आपके, विद इन सेकेंड्स चेंज होती है ये चीजें, तो उस चीज का ध्यान रखना। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन सैटरडे संडे बंद रहेगा आपका, कोई भी किसी तरीके की पोजीशन कैरी करके नहीं चलो तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई पोजीशन कैरी भी कर रहे हैं तो पोजीशन साइज बड़ी कम कर देना, एंड अगेन हैज कर सको तो हैज करके चलना, विदाउट हैजिंग ओवरनाइट पोजीशन मत रखना। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स या इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।